बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी जयपुर से, जहां पर बांग्लादेशी पकड़े जाने से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 बांग्लादेशी हैं और एक उनका मददगार शामिल है। चांदपोल से पकड़े गए हैं ये तीनों ही आरोपी, और आरोपी सोहाग खान, नोजू फकीर और फिरोज कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोजू फकीर ने बनवा रखे हैं अपने फर्जी डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में 45 साल की उम्र को घटाकर 18 साल करवा दिया गया है। नोजू फकीर फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए करता था फर्जीवाड़ा, और फिरोज कुरैशी और साथ में उसका भाई मोहम्मद आमिर है षड्यंत्रकर्ता। तो हालांकि मोहम्मद आमिर अभी चल रहा है फरार, और भाकरोटा थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। डीसीपी वेस्ट है अमित कुमार, जिनके निर्देशन में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए 12 बांग्लादेशियों को अलवर के डिटेंशन सेंटर भिजवा दिया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता यादविंद्र शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यादविंद्र, जो पकड़े गए बांग्लादेशी थे उनमें 3 और आरोपी हैं जिन्हें अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये सब यहाँ पर रह रहे थे। यादविंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी, मेरा सवाल था आपसे, बांग्लादेशी जो पकड़े गए थे उनमें 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब ये रैकेट लंबा है, और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यहाँ पर रह रहे थे। बिल्कुल, और भी लोग हो सकते हैं, और भी लोग नहीं, बहुत लोग शामिल हैं इस पूरे नेटवर्क में। और देखिए, तो एक पूरा परिवार पकड़ा गया था। 12 सदस्य जो थे वो पकड़े थे, जिसमें कुछ नाबालिग भी थे 6, इसके अलावा बालिग लोग थे। पूरा परिवार यहाँ पर रह रहे थे। और खास बात यह है कि इनसे फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कई अन्य दस्तावेज जो हैं, जो कि यहाँ के मूल निवासी जिनको बताते हैं रह करके बना करके, वो वाले डॉक्यूमेंट जो हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो इनसे बरामद हुए हैं। अब इसी कड़ी के अंदर 3 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जिसमें सोहाग खान है, इसके अलावा नोजू फकीर है, और साथ में एक अन्य शख्स और है। ये सभी तीनों लोग जो हैं यहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे। और खास बात यह है कि जो नोजू फकीर बांग्लादेशी है, सोहाग खान बांग्लादेशी, मददगार जो शख्स है इस प्रकरण में, तीनों पूरा डॉक्यूमेंट जो है बनाया था, उसमें फिरोज कुरैशी है। और फिरोज कुरैशी वो शख्स है जिसने अपने भाई की मदद से बाकायदा नोजू के लिए और साथ में सोहाग खान के लिए पूरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए। और यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स में उम्र में भी काट छांट करी। यानी जिसकी उम्र, नोजू खान की हम बात करते हैं, उसकी उम्र 45 साल है, लेकिन उसने उम्र घटा करके अपने 18 साल कर लिया। सोचिए किस तरह का फर्जीवाड़ा है। पूरा शक्ल बता देती है, पूरा शरीर बता देता है, कटकाटे बता देती है कि 45 साल का आदमी, साथ में जो डॉक्यूमेंट मिला है वो 18 साल का आधार कार्ड। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाए थे यहाँ पर बाकायदा इन शख्स ने, और मददगार जो था, और इनसे जो है और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी जो है बरामद हुए हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो पकड़े थे, इन्हें सभी 12 लोगों को जो है अब पुलिस ने अलवर के डेटेंशन सेंटर में जो है भिजवा दिया है। और पूरे प्रकरण में कितने लोगों की कनेक्टिविटी, इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके बारे में भी पुलिस की जो टीम है तीनों आरोपियों से यहाँ पर पूछताछ कर रही है कि डॉक्यूमेंट किस दुकान पर बनाते थे, कहाँ प्रिंट होते थे, आधार कार्ड बनाने वाला कौन सा सेंटर है, पासपोर्ट कैसे बन गया, ये सभी चीजें। इसके अलावा बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स भी इनसे बरामद हुए, कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी इनसे बरामद हुए हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स कहां पर, कैसे, और उस पूरे कूट रचित दस्तावेज कराने में कितने लोग शामिल हैं, उन सब के बारे में जो है जानकारी जो है पुलिस की जो टीम है वो जुटाएगी। ठीक है, यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी हो जाती है यादवेंद्र कि किस तबके के लोग हैं ये, क्योंकि इतना सारा फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बनाया है हर तरीके का, जो कि आवश्यक होता है यहाँ पर रहने वाले हर भारतीय के लिए, और इन्होंने अपने लिए बनवाया, तो उसके लिए पैसा भी, रकम भी इन्होंने मोटी दी होगी। देखिए, बिना रकम दिए ऐसा हो नहीं सकता, और अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो यहाँ पर इन एजेंटों के मार्फत जो है वो दी जाती थी। और इसीलिए देखिए, लगातार हमने देखा कि कई एमएलए लगातार सवाल उठा रहे थे कि यहाँ पर रोहिंग्या रहते हैं, यहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं, और इनका पता लगाया जाए, कच्ची बस्तियों में पता लगाया जाए, दूर दराज वाले इलाकों में पता लगाया जाए। और उसी के बाद ये सारी चीजें निकल के सामने आई। और उसके बाद देखिए, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया, उनको यहाँ पर थैंक्स कहना होगा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क जो जयपुर शहर के अंदर बांग्लादेशियों का रह रहा था, या जहां पर ये पूरे नेटवर्क काम कर रहा था और इस तरह के डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे, उस पूरे नेटवर्क को क्रैक किया है। अब कड़ियां एक से कड़ियां जुड़ेगी, और इन कड़ियों के साथ और भी लोग जो है वो शामिल होंगे,
और उसके बाद ये सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। फिलहाल जो पुलिस ने जो है गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दे दी है, उनको बता दी है, और साथ में इसके अलावा जो और अन्य जो लोग हैं जो शायद हो सकता है राजस्थान के बाहर भी और लोग रह रहे हो, उन सबके बारे में भी अब जो है यहाँ पर पता लगाया जाएगा। उसके बाद ये सारी कड़ियां जब जुड़ेंगी उसके बाद पता चलेगा कि यही नहीं, इसके अलावा कितने लोग कितने सालों से रह रहे हैं, ये सामने आएगा। और क्या जिला प्रशासन या प्रशासन से जुड़े हुए लोग क्या इस पूरे नेटवर्क में शामिल है, उन सबके बारे में भी जो है जानकारी जो है मजबूती से यहाँ पर जुटाई जाएगी। बिल्कुल, जानकारी जुटाई भी जाएगी। 12 लोगों को डिटेंशन सेंटर भी भेजा गया है। यादवेंद्र, एक सवाल और आपसे, ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स जहां से भी बनवाए गए हैं वो तो यहीं के रहने वाले हैं और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना बनता है, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? मददगार जो है, हम मददगार की बात कर रहे हैं और इसमें मददगार जो है फिरोज कुरैशी जो कि चांदपुर का रहने वाला है, और उसका जो भाई है मोहम्मद आमिर, ये दोनों मिलकर के ये डॉक्यूमेंट तैयार करते थे। निश्चित तौर पे इन पे भी सख्ती से कार्रवाई होगी और छोटे लालच के लिए यहाँ पर नियमों को दरकिनार करते हुए ये लोग फर्जीवाड़ा करके अवैध रूप से जो है बाहरी लोगों को जो है यहाँ पर प्रवेश कराते हैं और यहाँ पर उनके फर्जी डॉक्यूमेंट कराकर इनको रुकवाते हैं। आखिरकार इनका मकसद क्या रहता है, क्या ऑब्जेक्ट रहता है, इन सबके बारे में पूछताछ की जाएगी। केवल लालच ही नहीं होता, केवल पैसे का लालच नहीं है इस चीज में, हो सकता है कुछ और भी अन्य गतिविधियां को अंजाम देना हो या और भी गतिविधियां संचालित करनी हो सकता है। कोई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन लोगों को यहाँ बुलाया गया हो और यहाँ का प्रवासी बता करके यहाँ पर अवैध रूप से इनको यहाँ पर रख दिया हो। ये सारी चीजें जो है, ये जो शेल्टर का जो काम बनाया था इन्होंने, शेल्टर जो बना रखा था यहाँ पर अलग अलग जगह पर, केवल एक जगह नहीं है, कई अलग जगह। ये तो भाखरौटा में पकड़े गए। इसके अलावा देखिए चांदपुर से कड़ी जुड़ी है, भाखरौटा चांदपुर की कड़ी आप देखिए, पूरा नॉर्थ जिला आ जाता है। नॉर्थ जिले में अमूमन इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि किसी को पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे नेटवर्क को खंगालना, उसको क्रैक करना। एक बड़ी कामयाबी इस पूरे मामले में डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया को मिली और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी जो गिरफ्तारियां जो हैं इस पूरे मामले में हो सके। राखी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजधानी जयपुर में बांग्लादेशी पकड़े गए और उन्हीं से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में अब 3 और अन्य आरोपी हैं जिन्हें की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। भाखरौटा थाना पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है।